दोस्तों, जिस वक्त भारत में दिन होता है उसी समय अमेरिका में रात होती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण समय में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों, सभी चीजों को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर दिन और रात क्यों होते हैं। असल में हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष पर हवा में लटके हुए फुटबॉल की तरह नजर आती है, और हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, ना कि अंदर। और आप बचपन से ही ये पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक छोटा सा ग्रह है। इस सौरमंडल में हमारी पृथ्वी जैसे 8 अन्य ग्रह भी मौजूद हैं। इन सब के अलावा दोस्तों, सौरमंडल में उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और सूर्य भी शामिल है। ये तो केवल हमारे सौरमंडल की बात है, ऐसे न जाने कितने सारे सोलर सिस्टम आकाश गंगा में मौजूद होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सौरमंडल है और इसके बीचों बीच हमारा सूर्य मौजूद है, जहां सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक उसी तरह हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में पूरे 1 साल का समय लगता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती भी रहती है, यानी कि पृथ्वी लगातार रोटेट करती रहती है, और इसी रोटेशन के कारण ये दिन और रात होते हैं। इस फुटबॉल के गोले पृथ्वी के आधे हिस्से में हमेशा दिन होता है, तो वहीं आधा हिस्सा ऐसा है जहां हमेशा रात होती है। यानी कि पृथ्वी के केवल आधे हिस्से पर ही सूरज का प्रकाश पहुंच पाता है, पर जिस हिस्से पर सूरज का प्रकाश पहुंचता है वो हिस्सा दिन कहलाता है, और जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता वो हिस्सा रात कहलाता है। अगर हम पृथ्वी पर नजर डालें तो यहाँ पर भारत मौजूद है, और भारत के जस्ट अपोजिट यहाँ पर अमेरिका मौजूद है। ऐसे में जब हमारा देश भारत सूरज की रोशनी के उल्टे साइड में होता है तो हमारे यहाँ अंधेरा होता है, और जिस समय हमारे यहाँ अंधेरा होता है ठीक उसी समय अमेरिका वाला जो हिस्सा है वो सूरज की रोशनी के सीधे वाली साइड में होता है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट अमेरिका और उसके आसपास के देशों में पड़ता है, इसलिए वहाँ पर दिन होता है। जैसे कि इस समय अमेरिका में रोशनी पहुँच पा रही है, इसलिए वहाँ पर दिन है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यानी कि रोटेट करती है, तो हमारी पृथ्वी भी धीरे धीरे सूरज की रोशनी के संपर्क में आने लगती है, और जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ती है तो हमारे यहाँ दिन होता है, और ठीक उसी समय अमेरिका पीछे वाला हिस्से में पहुँच जाता है, इसलिए वहाँ पर रात हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही धीमे धीमे होता है, इसी वजह से सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में हल्की हल्की रोशनी नजर आती है, लेकिन 6 बजे के बाद पूरे तरीके से सुबह हो जाता है, और ठीक ऐसे ही 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक धीरे धीरे सूरज की रोशनी घटने लगती है और अंधेरा होता रहता है। ये सब कुछ धीरे धीरे इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, जिसे घूमने में थोड़ा समय लगता है, वरना अगर अचानक से एक झटके में अंधेरे से रोशनी हो जाएगी तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अब आप ये समझ लीजिए कि ब्रह्मांड में हो रही हर एक चीज पूरे नियम कानूनों के साथ चलती है, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। इसी वजह से जब भारत में शाम होने लगती है तो अमेरिका में सुबह होनी शुरू हो जाती है, और जब भारत में दोपहर होती है तो अमेरिका में आधी रात हो जाती है। ये सब कुछ अपोजिट चलता है, क्योंकि अमेरिका हमसे ठीक अपोजिट में मौजूद है। अगर हम अपने इस पास के देशों में नजर डालें जो हमारे पड़ोसी देश है, उनके और हमारे समय में ज्यादा फर्क नहीं है, जो कि कुछ देश पहले सूरज के संपर्क में आते हैं तो कुछ बाद में, और ऐसा होने में ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे का फर्क आया है। लेकिन अमेरिका हमसे डायरेक्ट अपोजिट है, इसलिए जब यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, और जब यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है। कम शब्दों में कहा जाए तो ये सब कुछ पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। लेकिन अक्सर हम ये सोच बैठते हैं कि सूरज पूर्व से निकला है और पश्चिम को डूबेगा नहीं। सूरज अपनी जगह पर ही रहता है, वो तो हमारी पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर चक्कर काटा करती है। सवाल यह आता है, जब पृथ्वी घूमती है तो ये हमें महसूस क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हम ट्रेन का उदाहरण ले सकते हैं। जिस तरह चलती हुई ट्रेन के अंदर हम लोग रहते हैं और अंदर बैठे व्यक्ति या वस्तु को देखते रहते हैं, तो हर कोई स्थिर नजर आता है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद सभी वस्तुओं और व्यक्तियों के अलावा ट्रेन भी चलती रहती है। उसी तरह हमारे पृथ्वी के साथ सभी वस्तु, व्यक्ति और हमारा घर, हर एक चीज लगातार घूमती रहती है, जिसे हम महसूस नहीं कर पाते।
और पृथ्वी के रोटेट होने की स्पीड इतनी कम होती है कि इसे महसूस कर पाना लगभग नामुमकिन है। और जब हम ट्रेन से खिड़की के बाहर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सभी चीजें पीछे की तरफ जा रही हैं, जबकि हमारी ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही होती है। ठीक उसी तरह जब हम सूरज को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज निकल रहा है और डूब रहा है, जबकि सूरज तो अपनी जगह पर ही होता है। हमारी पृथ्वी अपनी जगह पर घूमा करती है, जिसकी वजह से दिन और रात जैसी चीजें हमें देखने को मिलती है। जितनी रफ्तार से पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, उतने रफ्तार से अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर चलते जाएं, तो अगर सूरज की दिशा में आप हैं तो हर वक्त सूरज की दिशा में ही रहेंगे। 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाएगी तो आप भी पृथ्वी का एक चक्कर लगा चुके होंगे। उम्मीद है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।